तमिलनाडु में जो कुछ सियासी हलचल हो रही है उसमें डीएमके की तो नजर है ही। एएमएम के टीवी पर आरोप लगा रही है। अब डीएमके ने इसकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया है, उसमें डीएमके जो है वो क्या चाहता है, गवर्नर का रोल क्या है, विजय को मौका मिले, विजय सरकार बना लें, किसके समर्थन से क्या उनको जाएगा नहीं जाएगा, ये सारी बातें। लेकिन कानिमोझी जी का लेटर दे दीजिए। कानिमोझी जी जो डीएमके की सीनियर लीडर हैं, इन्होंने लोकसभा के स्पीकर को चिट्ठी लिख करके, पार्लियामेंट्री पार्टी की लीडर है लोकसभा में, लिंक भी दे दीजिए। इन्होंने लिखा है कि स्पीकर साहब हमारे बैठने की जगह अलग कर दो कांग्रेस से, क्योंकि अब हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। तो अब ये ठीक नहीं है कि हम उन्हीं लोगों के साथ बैठे जो जिनके साथ हमारा अलायंस था, अब अलायंस में हम नहीं हैं। तो ये नाराजगी व्यक्त की है, कांग्रेस से गुस्सा है ये डीएमके का। डीएमके की टॉप लीडरशिप जो है वो ये बात कह रही है कि अब तो इनसे हमारा कोई मेल नहीं है, तो अब आप हमारी बैठने की जगह जो है व्यवस्था जो है वो अलग कर दीजिए। तो ये तो हो रहा है अलायंस पार्टनर्स के बीच में, नेताओं के बीच में। जो जमीन पे हो रहा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। मदुरई वाली खबर दे दीजिए जरा। मदुरई में डीएमके और कांग्रेस के वर्कर्स का क्लैश हो गया, दोनों के बीच झगड़ा हुआ है, ये देखिए। तो ये ऐसे रिश्ते बदलेंगे, एक रात में ऐसे बदलेंगे। दिलचस्प बात जो कि पिछले डिस्कशन में रही थी, मैं बताना माहौल बदल गया। राघवन एक मिनट, राघवन 10 सेकंड दीजिएगा बस। जी जी जी, स्क्रीन पर रख लीजिए राघवन को। ये जो हुआ है ना, ये मदुरई में हुआ है, ये झगड़ा जो चल रहा है। अब ये देखिए, अब ऐसे बदलते हैं रिश्ते। कांग्रेस पार्टी के झंडे फेंके जा रहे हैं सड़क पर, और ये भी आपको और बहुत होता हुआ देखिए। ये देखिए कार्यकर्ता, ये डीएमके कार्यकर्ताओं में मामले अब इसी तरीके से जो है बात फिर बड़ी भी बन जाती है। जी राघवन बताइए आप, मतलब इतनी खटास आ चुकी है अब कांग्रेस और डीएमके में। नहीं सर, जी बिल्कुल। और देखिए, किसी एक व्यक्ति का बहुत दिलचस्प है कि एक कुंभकोणम में एक मेयर थे जिनके पास डीएमके के 10 पार्षद थे और कांग्रेस के 8 थे, लेकिन डीएमके ने फ्रेंडली गेस्चर में कांग्रेस के पार्षद को मेयर बना दिया था। लेकिन जैसे ही यहाँ पर ये पाला बदला, वहाँ पर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और उन्हें हटा दिया गया। तो अब वो मेयर नहीं रहे, उनका कोई लेना देना नहीं था इस पूरी राजनीतिक सरगर्मी से, लेकिन उनकी पोस्ट चली गई। लेकिन मैं जो आपको बता रहा था वो एक बहुत दिलचस्प बात यह है सौरभ, कि कल 10 मई है। एक्चुअली जो मैंडेट मिला है उसके हिसाब से संविधान ये कहता है कि 10 मई के अंदर अंदर तमिलनाडु में सरकार का गठन हो जाना चाहिए। अगर वैसा नहीं होता है तो फिर राज्यपाल के पास इस बात का अधिकार है कि वो राष्ट्रपति को ये लिख सकें चिट्ठी और कह सके कि भाई 10 मई तक मैंने इंतजार किया, 2 बार 3 बार मौका भी दिया, लेकिन जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो सरकार नहीं बना पाई। तो इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर स्कोप नहीं है, तो राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है। क्या तमिलनाडु उस तरफ भी जा रहा है, इस पर भी एक चर्चा होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मुझे तो उम्मीद बहुत है, जहां खड़े हैं इस वक्त, यहाँ ऐलान हो जाएगा आज शाम तक कि वो 2 विधायक जो कम है वहां पे उसकी पूर्ति हम लोग कर रहे हैं। बाकी देखते हैं सर, क्या जो बात अभी राघवन ने कही इसकी भी कोई गुंजाइश है, और ये जो समा बदला सा नजर आ रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि इसकी पूरी गुंजाइश है। और एक चीज़ मैं शुरू से ही कह रहा था, विजय जी उस दिन एसआर मुंबई केस को जिक्र कर रहे थे, तो मैंने कहा था कि एसआर मुंबई केस जो है वो बेसिकली उसका कॉन्टेक्स्ट अलग था। वो जब चुन करके सरकार, मैंने विधानसभा का चुनाव हो जाता है और उस समय जब गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो रहा होता है, वो उसका कॉन्टेक्स्ट वो नहीं था। वो उसका कॉन्टेक्स्ट ये था कि जब सरकार रिज़ाइन वगैरह करे या उसको बीच में कोई ऐसी स्थिति आ जाए और तब जाकर के वो डिसमिसल हो, तो उसमें मैंडेट का अभाव दिखता हो और तब जाकर के उसमें डिसमिस गवर्नर कर दे और कह के आप दिखाइए। तो उस समय था कि वो कॉन्टेक्स्ट था कि जिसमें आपको था कि आप वहीं पर आप जाकर के उसको दिखाएं। ये 1-2 वकीलों का भी इस पर मैंने देखा कि महेश जेठमलानी ने भी ये तर्क दिया, जो जिसकी बात मैं जो अभी जिक्र कर रहा हूँ। और कल मैं किसी एक और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट को सुन रहा था, तो वो बहुत साफ कह रहे थे कि देखिए, गवर्नर को ये आश्वस्त होना पड़ता है, यू आर गिविंग ए स्टेबल गवर्नमेंट। और जो कांग्रेस पार्टी ने ये किया था उसमें साफ साफ वो कह रहा था कि हम म्यूचुअल रिस्पेक्ट और शेयरिंग ऑफ पावर, हम आपको सपोर्ट ऐसे नहीं दे रहे हैं, हम शेयरिंग ऑफ पावर के बेसिस, यदि ऐसे ही दे दिया होता तो भी उतनी कंट्रोवर्सी नहीं होती, या गवर्नर ये मान करके चलते कि एक तर्क दिया जा रहा था, मैं ये नहीं कहूँ कि सही है या गलत है, लेकिन एक तर्क ये भी दिया रहा था कि शायद गवर्नर ने ये कहा कि आप ऐसे कैसे समर्थन दे सकते हैं कि आप हमको 2 मंत्री दे दीजिए, आप डिप्टी सीएम दे दीजिए। ये ओरल अंडरस्टैंडिंग तो होती है, राइटिंग में लेटर में लिख करके आप कहें कि म्यूचुअल ट्रस्ट इतना तक चल सकता है, लेकिन शेयरिंग ऑफ द पावर
ये क्या मतलब होता इनकी है? चिट्ठी में लिखा था। कांग्रेस की चिट्ठी में लिखी हुई थी। तो ये तर्क ये भी दिया जा रहा था कि शायद गवर्नर को, और गवर्नर ने इनको कभी मना नहीं किया है, सिर्फ कहा आप हमको दिखा अभी ले आएंगे नंबर, आपको लगता है? अभी तक नहीं ला पाए तो रह गए हैं सर, हैं। 3 दिन हो गया नहीं ला मोलभाव पाए। कर रहा है सर वीसी के, मोलभाव कर रहा है। मैं तो कर रहा हूं देखिए, एक बार वीसी के मोल भाव कर रहा है, लेफ्ट में समर्थन दिया, विड्रॉ भी कर लिया, वीसी के ने समर्थन दिया और विड्रॉ भी कर लिया, कहा आईएमएलयू में ने समर्थन दिया, विड्रॉ भी कर लिया, सारे हट क्यों गए? तो बार्गेन ही हो रहा है ना, पैसे का लेन देन हो रहा है अब ना। 2 ही रह गए, 116 हैं, लेफ्ट वाले हैं उनके पास। लेट्स सी शाम तक खबर आएगी। एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा हमको। में भी याद था मुंबई केस, बताएंगे, ये इनकी याददाश्त बहुत अच्छी है। जब देवेंद्र फडणवीस को सुबह एक ब्रेक के शपथ बाद सर दिलाई कर थी। लेंगे बात इसकी भी आगे।